Hello friends, welcome to my channel and today we are going to study Article 37 जो आता है Part 4 में DPSP के अंदर. Application of principle contained in this part. The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principle therein laid down are nevertheless fundamentals in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply to these principles in making laws. Article 37 कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है ये कि डीपीएसपी लागू करवाए. ये बाइंडिंग नहीं है लागू करवाना, वो मर्जी है, मतलब ये नॉन जस्टिसिएबल है. आर्टिकल 37 इसका नेचर बताता है. बिल्कुल उसी तरह आर्टिकल 13 कानून लॉ की नेगेटिव डेफिनेशन देता है, जुडिशियल रिव्यू देता है. यहाँ नॉन जस्टिसिएबिलिटी के बारे में बताया गया है. ये नॉन जस्टिसिएबल है अगर डीपीएसपी पूरे नहीं हो रहे हैं. जो भारत की जो सरकार है वो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखी हुई सभी बातें प्रोवाइड नहीं कर पा सकती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते हो क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है. अगर ये जस्टिसिएबल होते फंडामेंटल राइट्स की तरह तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है तो आप सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं जा सकते. पहली अब एक सवाल उठता है कि डीपीएसपी को नॉन जस्टिसिएबल क्यों बनाया और फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसिएबल क्यों बनाया. जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसमें देश को सिर्फ इंटेंशन चाहिए. अगर इंटेंशन अच्छी है तो वो फंडामेंटल राइट्स दे देंगे. घूमने का, फिरने का, बोलने का, सोने का, खाने का, पीने का, सोचने का, पूजा करने का, तो ये सारे अधिकार है जिसमें आपको पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ देश की इंटेंशन चाहिए. लेकिन डीपीएसपी में क्या है, इक्वल वर्क इक्वल वेज. इक्वल वेज तभी मिलेगा जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे. तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त की एजुकेशन, तो फ्री शिक्षा तभी दोगे ना जब देश के पास रिसोर्सेज रहेगा. तो डीपीएसपी के लिए आपका इंटेंशन भी होनी चाहिए और इंटेंशन के साथ साथ देश के पास फंड भी होना चाहिए. अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त देश के पास फंड होगा. अब मान लीजिए अगर इनको सस्टेनेबल बना देते हैं और सरकार के पास फंड है नहीं इनको पूरा करने के लिए, तो आप तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े हो जाते हो और देश फंस जाता. तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, इसको इन्होंने नॉन जस्टिसिएबल बताया है. अब आपको समझ में आ गया होगा.